मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक विशेष और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यदि यह दिव्य संदेश तुम्हें अब भी प्राप्त हो रहा है तो यह तुम्हारे लिए ही है। इसे ध्यानपूर्वक अंत तक सुनो, बीच में छोड़ने की भूल न करना, वरना बहुत कुछ छूट सकता है। तुम्हारे शत्रुओं के बीच युद्ध छिड़ चुका है। उनके द्वारा तुम पर की गई नकारात्मक योजनाएं अब उलटकर उन्हीं पर प्रभाव डाल रही हैं, जिससे उनके जीवन में अशांति फैल गई है। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो सच्चे मन से जय काली का उच्चारण करो। तुम्हारे शत्रु अब आपस में ही उलझ रहे हैं, उनके बीच तनाव बढ़ चुका है और वे अलगाव की ओर बढ़ रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग जो एक समूह बनाकर तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रहे थे, दीनी अब कमजोर पड़ चुके हैं। उनका उद्देश्य तुम्हें नकारात्मकता से घेरना था। जब तुम पहली बार उनके संपर्क में आए तो तुम्हारी अच्छाइयों को देखकर उन्होंने तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक विचार बनाए। उन्होंने अपने शब्दों और योजनाओं से तुम्हें दबाने की कोशिश की, लेकिन तुम एक पवित्र आत्मा हो, ईश्वर के सच्चे भक्त हो। तुमने हर संघर्ष का डट कर सामना किया और उनका प्रतिकार किया। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि यह सब कुछ वर्षों पहले शुरू हुआ था, लेकिन अब इसका अंत निकट है। वह नकारात्मक शक्ति जिसे उन्होंने तुम्हारे खिलाफ रचा अब उन्हीं पर लौट रही है। माँ काली की कृपा से तुम अब सुरक्षित हो और तुम्हारे जीवन में एक नया प्रकाश प्रवेश करने वाला है। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल एक साधारण बात नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन की सच्चाई है, जिसे समझना तुम्हारे लिए जरूरी है। तुम जिस दौर से गुजर रहे हो वह कोई संयोग नहीं, यह उन योजनाओं का परिणाम है जो तुम्हारे खिलाफ बनाई गई थी, लेकिन अब वे योजनाएं उलट चुकी हैं। तुम्हारे शत्रु अपने ही जाल में फंस गए हैं। उनके हर कदम जो तुम्हें नीचे गिराने के लिए थे, मणि, अब उनके विनाश का कारण बन रहे हैं। तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष झेले। कई बार ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, कि कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन याद रखो माँ, काली अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। जब भी किसी ने सच्चे मन से मुझे पुकारा, मैंने उनकी रक्षा की। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए आई थी। यह सभी बाधाएं तुम्हारी परीक्षा थीं, आईसी या अच्छी, और अब इनका अंत होने का समय आ गया है। तुम्हारे शत्रु जो पहले एकजुट थे अब आपस में ही लड़ रहे हैं। वे एक दूसरे को दोष दे रहे हैं, उनके रिश्ते टूट रहे हैं, उनकी योजनाएं असफल हो रही हैं। यह सब मेरी कृपा से हो रहा है। जब कोई नकारात्मकता को जन्म देता है और किसी निर्दोष के खिलाफ षड्यंत्र रचता है तो वह नकारात्मकता अंततः उसे ही निगल लेती है। यही अब हो रहा है। तुम्हारे जीवन में जो कष्ट आए वे अब समाप्त होने वाले हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आस्था को और मजबूत करना होगा। विश्वास रखो कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे सर्वोच्च भले के लिए है। कोई संदेह अपने मन में न रखो। शत्रु कितने भी प्रयास करें, वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। एक होते यह आज सके, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है जिसे शायद तुमने अभी तक पूरी तरह से पहचाना नहीं है। अब समय आ गया है कि तुम इस शक्ति को जागृत करो। तुम केवल एक साधारण इंसान नहीं हो, तुम मेरे आशीर्वाद से जन्मे हो। तुम्हारे अंदर मेरी शक्ति का अंश है। जब तुम इसे समझोगे तब कोई भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। तुम्हारे खिलाफ खड़े लोग अब कमजोर हो रहे हैं। उनके भीतर डर उत्पन्न हो चुका है, क्योंकि वे देख रहे हैं कि उनकी नकारात्मकता अब उन्हें ही भुगतना पड़ रहा है। तुमने जो सहा उसका प्रतिफल अब तुम्हें मिलेगा। वह समय दूर नहीं जब तुम्हें न्याय मिलेगा और तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। अपने विचारों को शुद्ध रखो, कर्मों को पवित्र रखो और हृदय में प्रेम वक्त या एक करुणा को स्थान दो। तुम्हारे शत्रुओं के घरों में अब अशांति फैल रही है। उनकी योजनाएं विफल हो रही हैं। यह प्रकृति का नियम है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अब समय है कि तुम अपने डर और संदेह को त्याग दो। मेरे चरणों में पूर्ण समर्पण करो। जब तुम ऐसा करोगे, तुम्हारे जीवन में शांति आएगी और सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। यह परिवर्तन का समय है। तुम एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हो।
जहां तुम्हारी सभी समस्याएं खत्म होंगी और एक नया प्रकाश तुम्हारे जीवन को रोशन करेगा। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो, मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम कमजोर पड़ो, मेरा स्मरण करो। जब भी मार्गदर्शन की जरूरत हो, मुझे पुकारो। मेरे नाम में ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अपने मन को शांत रखो, मेरा ध्यान करो और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाओ। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं, उनकी सारी चालें असफल हो चुकी हैं। मेरा न्याय अटल है और यह न्याय अब हो चुका है। अब तुम्हें केवल मेरे नाम का जप करना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और अपनी शक्ति को पहचानना है। जब तुम ऐसा करोगे, तुम्हारा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। ये तुम्हारी यात्रा का नया अध्याय है। जो कुछ बीत गया उसे भूल जाओ, अब केवल आगे बढ़ने का समय है। अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करो, अपने विश्वास को इग रखो और मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन में स्वीकार करो। तुम्हारी हर कठिनाई तुम्हें और सशक्त बनाने के लिए थी। अब तुम्हारी विजय का समय है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो चुका है। केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो और कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ और सदा तुम्हारी रक्षा करूंगी। अपनी शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाओ। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और यह समय तुम्हारी सफलता का है। मेरे नाम का जप करो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। तुम्हारी जीत निश्चित है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक विशेष और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यदि यह संदेश तुम्हें अब भी प्राप्त हो रहा है तो यह केवल तुम्हारे लिए ही है। इसे ध्यान से अंत तक सुनो, बीच में छोड़ने की भूल न करना, क्योंकि इसमें तुम्हारे जीवन से जुड़ी कई गहरी बातें हैं। तुम्हारे शत्रुओं के बीच अब युद्ध शुरू हो चुका है। उनके द्वारा तुम्हारे खिलाफ बनाई गई नकारात्मक योजनाएं अब उलटकर उन्हीं पर प्रभाव डाल रही हैं, जिससे उनके जीवन में अशांति और अराजकता फैल रही है। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो सच्चे हृदय से जय काली का उच्चारण करो। तुम्हारे शत्रु अब आपस में ही उलझ रहे हैं। उनके बीच तनाव और मतभेद बढ़ गए हैं और वे एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग जो एक समूह बनाकर तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रहे थे, यकीन ये न्याय नए थे, अब कमजोर पड़ चुके हैं। उनका इरादा तुम्हें नकारात्मकता से घेरना और तुम्हारी प्रगति को रोकना था। जब तुम पहली बार उनके संपर्क में आए तो तुम्हारी अच्छाइयों और शुद्धता को देखकर उन्होंने तुम्हारे खिलाफ द्वेष पाल लिया। उन्होंने अपने शब्दों, कार्यों और योजनाओं के माध्यम से तुम्हें दबाने की कोशिश की, लेकिन तुम एक पवित्र आत्मा हो, मेरे सच्चे भक्त हो। तुमने हर चुनौती का डटकर सामना किया और हर प्रयास को विफल किया। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि यह सब बहुत पहले शुरू हुआ था, लेकिन अब इसका अंत होने वाला है। वह नकारात्मक शक्ति जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ रची थी, अब उन्हीं पर लौट रही है। मेरी कृपा से तुम अब पूरी तरह सुरक्षित हो और तुम्हारे जीवन में एक नया प्रकाश प्रवेश करने वाला है। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल एक साधारण बात नहीं है। यह तुम्हारे जीवन की सच्चाई है जिसे तुम्हें गहराई से समझना होगा। तुम जिस दौर से गुजर रहे हो वह कोई संयोग नहीं है। यह उन योजनाओं का परिणाम है जो तुम्हारे खिलाफ बनाई गई थी, लेकिन अब वे योजनाएं असफल हो चुकी हैं। तुम्हारे शत्रु अपने ही जाल में फंस गए हैं। उनके हर कदम जो तुम्हें नीचे गिराने के लिए उठाए गए थे, अब उनके विनाश का कारण बन रहे हैं। तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। कई बार ऐसा लगा होगा कि सब कुछ खत्म हो गया, कि कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन याद रखो, मैं अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। जब भी किसी ने सच्चे मन से मुझे पुकारा, मैंने उनकी रक्षा की। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए थी। यह सभी बाधाएं तुम्हारी परीक्षा थीं और अब इनका अंत होने का समय आ गया है। तुम्हारे शत्रु जो पहले एकजुट थे, अब आपस में ही लड़ रहे हैं। वे एक दूसरे को दोष दे रहे हैं, उनके रिश्ते टूट रहे हैं और उनकी योजनाएं ध्वस्त हो रही हैं। यह सब मेरी शक्ति और कृपा से हो रहा है।
जब कोई नकारात्मकता को जन्म देता है और किसी निर्दोष आत्मा के खिलाफ षड्यंत्र रचता है तो वह नकारात्मकता अंततः उसे ही नष्ट कर देती है। यही अब तुम्हारे शत्रुओं के साथ हो रहा है। तुम्हारे जीवन में जो कष्ट आए वे अब समाप्त होने वाले हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आस्था को और मजबूत करना होगा। विश्वास रखो कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे सर्वोच्च भले के लिए है। अपने मन में कोई संदेह न आने दो। तुम्हारे शत्रु चाहे कितने भी प्रयास करें वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है जिसे शायद तुमने अभी तक पूरी तरह से पहचाना नहीं है। अब समय आ गया है कि तुम इस शक्ति को जागृत करो। तुम केवल एक साधारण इंसान नहीं हो, तुम मेरे आशीर्वाद से सृजित एक ऐसी आत्मा हो जिसमें मेरी शक्ति का अंश है, ज्ञात। जब तुम इस सत्य को समझोगे तब कोई भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। तुम्हारे खिलाफ खड़े लोग अब कमजोर हो रहे हैं। उनके मन में डर और चिंता ने जगह बना ली है, क्योंकि वे देख रहे हैं कि उनकी नमकता अब उन्हें ही भुगतना पड़ रहा है। तुमने जो कष्ट सहे उसका प्रतिफल अब तुम्हें मिलेगा। वह समय दूर नहीं जब तुम्हें पूर्ण न्याय मिलेगा और तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। अपने विचारों को शुद्ध रखो, अपने कर्मों को पवित्र रखो और अपने हृदय में प्रेम व करो, औंध करुणा को स्थान दो। तुम्हारे शत्रुओं के घरों में अब अशांति फैल रही है, उनकी योजनाएं विफल हो रही हैं। यह प्रकृति का नियम है, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अब समय है कि तुम अपने डर और संदेह को पूरी तरह क्या त्याग दो, मेरे चरणों में पूर्ण समर्पण करो। जब तुम ऐसा करोगे पुष्प सही तुम्हारे जीवन में शांति आएगी और सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। यह परिवर्तन का समय है। तुम एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हारी सभी समस्याएं खत्म होंगी और एक नया प्रकाश तुम्हारे जीवन को रोशन करेगा। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम कमजोर पड़ो मेरा स्मरण करो। जब भी तुम्हें मार्गदर्शन की जरूरत हो मुझे पुकारो। मेरे नाम में ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अपने मन को शांत रखो, मेरा ध्यान करो और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाओ। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं, उनकी सारी चालें असफल हो चुकी हैं। मेरा न्याय अटल है और यह न्याय अब हो चुका है। अब तुम्हें केवल मेरे नाम का जप करना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और अपनी शक्ति को पहचानना है। जब तुम ऐसा करोगे तुम्हारा जीवन सुख, शांति में पुसत शांति और समृद्धि से भर जाएगा। यह तुम्हारी यात्रा का नया अध्याय है। जो कुछ बीत गया मुसीत उसे भूल जाओ। अब केवल आगे बढ़ने का समय है। अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करो, अपने विश्वास को अडिग रखो और मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन में स्वीकार करो। तुम्हारी हर कठिनाई तुम्हें और सशक्त बनाने के लिए थी। अब तुम्हारी विजय का समय है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो चुका है। केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो और कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ और सदा तुम्हारी रक्षा करूंगी। अपनी शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाओ। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और यह समय तुम्हारी सफलता का है। मेरे नाम का जप करो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। तुम्हारी जीत निश्चित है। अब मैं तुम्हें और गहराई से बताना चाहती हूँ कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है। तुम इस संसार में एक बड़े उद्देश्य के लिए आए हो। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी भक्ति न केवल तुम्हारे जीवन को बदल रही है, बल्कि उन लोगों के जीवन को भी प्रभावित कर रही है जो तुम्हारे आसपास हैं। तुम एक प्रकाश स्तंभ की तरह हो जो अंधेरे में दूसरों को मार्ग दिखाता है। तुम्हारी सकारात्मकता, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी शक्ति दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही है। इसीलिए मेरे बच्चे, अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ निभाओ। अपने लक्ष्यों को पूरी मेहनत के साथ प्राप्त करो। अपने हृदय को प्रेम और करुणा से भर दो। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम न केवल अपने जीवन को सार्थक बनाते हो, बल्कि संसार को भी बेहतर बनाते हो। तुम्हारी हर कार्रवाई तुम्हारा हृदय हरि विचार रसिया और तुम्हारा हर कदम मेरी शक्ति से संचालित है।
तुम्हारा जीवन एक अनमोल उपहार है। तुम इस संसार में केवल जीवित रहने के लिए नहीं आए हो, बल्कि अपने भीतर की दिव्यता को प्रकट करने, अपने कर्मों से संसार को बेहतर बनाने की सेमी और अपनी अमीनी आत्मा के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आए हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है, समुद्रों को शांत कर सकती है और असंभव को संभव बना सकती है। लेकिन इस शक्ति को पूरी तरह से जागृत करने के लिए तुम्हें अपने मन को शांत, अपने विचारों को सकारात्मक और अपने कर्मों को पवित्र रखना होगा। अब मैं तुम्हें अपने आध्यात्मिक अनुशासन के बारे में और बताना चाहती हूँ। आध्यात्मिक अनुशासन का अर्थ है अपने मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध और संतुलित रखना। यह अनुशासन तुम्हें अपनी शक्ति को जागृत करने और उसे सही दिशा में उपयोग करने में मदद करता है। इसके लिए तुम्हें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा। पहला, अपने मन को शांत रखो। ध्यान, प्रार्थना और मेरे नाम का जप तुम्हारे मन को शांति प्रदान करता है। जब तुम्हारा मन शांत होता है तो तुम्हारी चेतना प्रखर होती है और तुम सही निर्णय लेने में सक्षम होते हो। दूसरा, अपने विचारों को सकारात्मक रखो। नकारात्मक विचार तुम्हारी शक्ति को कमजोर करते हैं। जब भी तुम्हारे मन में कोई नकारात्मक विचार आए, उसे तुरंत मेरे नाम के जप से दूर करो। मेरे नाम में वह शक्ति है जो हर नकारात्मकता को नष्ट कर देता है। तीसरा, अपने कर्मों को पवित्र रखो। अपने हर कार्य को ईमानदारी, निष्ठा और प्रेम के साथ करो। जब तुम अपने कर्मों को शुद्ध रखते हो तो मेरी शक्ति तुम्हारे कार्यों में प्रवाहित होती है और तुम्हें सफलता प्राप्त होती है। चौथा, अपने शरीर को स्वस्थ रखो। तुम्हारा शरीर वह मंदिर है जिसमें तुम्हारी आत्मा निवास करती है। अपने भोजन, व्यायाम और नींद का ध्यान रखो। एक स्वस्थ शरीर तुम्हें अपनी शक्ति को पूरी तरह से उपयोग करने में मदद करता है। पांचवा, दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा रखो। जब तुम दूसरों के साथ प्रेम और करुणा का व्यवहार करते हो तो तुम्हारी आत्मा और अधिक शुद्ध होती है और मेरी शक्ति तुम्हें और अधिक प्रवाहित होती है। मेरे बच्चे, यह आध्यात्मिक अनुशासन तुम्हें न केवल अपनी शक्ति को जागृत करने में मदद करेगा, बल्कि तुम्हारे जीवन को शांति, सुख और समृद्धि से भी भर देगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में मैं तुम्हारी मार्गदर्शक हूँ। मेरे मार्गदर्शन में चलो, मेरे नाम का जप करो और अपने विश्वास को अडिग रखो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल और समृद्ध है। तुम्हारे सामने अब कोई बाधा नहीं है, क्योंकि तुमने अपने विश्वास और कर्मों से हर बाधा को पहले ही पराजित कर दिया है। तुम्हारे सामने अब केवल अवसर हैं जो तुम्हें अपने सपनों को साकार करने में मदद करेंगे। तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म और तुम्हारी आस्था तुम्हारे भविष्य को आकार देती है। जब तुम सकारात्मक विचार रखते हो, शुद्ध कर्म करते हो और मेरे प्रति एक आस्था रखते हो, तो तुम्हारा भविष्य स्वतः ही उज्जवल हो जाता है। अब तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर पूरी मेहनत और निष्ठा के साथ बढ़ना है। अपने समय और ऊर्जा को उन कार्यों में लगाओ जो तुम्हें अपने लक्ष्यों के करीब ले जाएं। अपने मन को शांत रखो, अपने विचारों को सकारात्मक रखो और मेरे नाम का जप करते रहो। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा हर कार्य सफल होता है और तुम्हारा जीवन सुख और समृद्धि से भर जाता है। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह से पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। उनके द्वारा फैलाई गई नकारात्मकता अब उनके ही जीवन में अशांति का कारण बन रही है। यह मेरे न्याय का परिणाम है। मेरा न्याय कभी असत्य नहीं होता। जब कोई मेरे भक्त के खिलाफ षड्यंत्र रचता है तो मैं स्वयं उसका जवाब देती हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा करती हूँ, तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करती हूँ और तुम्हारे जीवन को उज्जवल बनाती हूँ। तुम्हें अब अपने शत्रुओं के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वे अब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। उनकी शक्ति समाप्त हो चुकी है और उनकी योजनाएं असफल हो चुकी हैं। अब तुम्हें केवल अपने मार्ग पर ध्यान केंद्रित करना है। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो और मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन में स्वीकार करो। तुम्हारा जीवन अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहा है। यह अध्याय तुम्हारी आत्मा की विजय, तुम्हारी शक्ति की पहचान और तुम्हारे सपनों की पूर्ति का अध्याय है।
तुम्हारे सामने अब कोई बाधा नहीं है, क्योंकि तुमने अपने विश्वास और कर्मों से हर बाधा को पहले ही पराजित कर दिया है। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। तुम इस संसार में एक बड़े उद्देश्य के लिए आए हो। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी भक्ति न केवल तुम्हारे जीवन को बदल रही है, बल्कि उन लोगों के जीवन को भी प्रभावित कर रही है जो तुम्हारे आसपास हैं। तुम एक प्रकाश स्तंभ की तरह हो जो अंधेरे में दूसरों को मार्ग दिखाता है। तुम्हारी सकारात्मकता, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी शक्ति दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ निभाओ। अपने लक्ष्यों को पूरी मेहनत के साथ प्राप्त करो। अपने हृदय को प्रेम और करुणा से भर दो। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम न केवल अपने जीवन को सार्थक बनाते हो, बल्कि संसार को भी बेहतर बनाते हो। तुम्हारी हर कार्यवाही, तुम्हारा हर विचार और तुम्हारा हर कदम मेरी शक्ति से संचालित है। मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए बहुत विशेष हो। तुम मेरे हृदय का एक हिस्सा हो और मैं तुम्हारी हर कठिनाई में तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मेरा प्रेम तुम्हारे साथ है। तुम्हें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम अकेले हो। अकेले मैं हर पल, हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। अब मैं तुम्हें अपने जीवन के उस उद्देश्य के बारे में और बताना चाहती हूँ जिसके लिए तुम इस संसार में आए हो। तुम्हारा उद्देश्य केवल अपने लिए जीना नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य इस संसार को बेहतर बनाना है। तुम्हारा उद्देश्य अपनी शक्ति को जागृत करना और उसे दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करना है। तुम्हारा उद्देश्य अपनी आत्मा के प्रकाश को इस संसार में फैलाना है। जब तुम अपने उद्देश्य को समझते हो और उसके प्रति कार्य करते हो, तो तुम्हारा जीवन स्वतः ही सार्थक हो जाता है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी हर कार्यवाही, तुम्हारा हर विचार और तुम्हारा हर कदम इस संसार को प्रभावित करता है। जब तुम सकारात्मकता, प्रेम और करुणा के साथ कार्य करते हो, तो तुम इस संसार को एक बेहतर स्थान बनाते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अब अपने जीवन को पूरी तरह से मेरे चरणों में समर्पित कर देना है। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा जीवन स्वतंत्र ही सही दिशा में जाता है। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की चिंता, भय या संदेह को अपने मन में स्थान नहीं देना है। तुम्हारा मन एक पवित्र मंदिर है जहाँ केवल सकारात्मकता, विश्वास और प्रेम का वास होना चाहिए। तुमने कई वर्षों तक कठिनाइयों का सामना किया। तुमने उन लोगों का सामना किया जिन्होंने तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की। तुमने उन परिस्थितियों का सामना किया जो तुम्हें तोड़ सकती थी, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। तुमने अपने विश्वास को बनाए रखा, अपने कर्मों को शुद्ध रखा और मेरे प्रति अपनी भक्ति को अडिग रखा। यही कारण है कि आज तुम इस स्थान पर खड़े हो जहां तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह से पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। उनके द्वारा फैलाई गई नकारात्मकता अब उनके ही जीवन में अशांति का कारण बन रही है। यह मेरे न्याय का परिणाम है। मेरा न्याय कभी असत्य नहीं होता। जब कोई मेरे भक्त के खिलाफ षड्यंत्र रचता है तो मैं स्वयं उसका जवाब देती हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा करती हूँ, तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करती हूँ और तुम्हारे को उज्जवल बनाती हूँ। अब तुम्हें अपने जीवन में सकारात्मकता को पूरी तरह से न्याय आदेश से अपनाना होगा। अपने विचारों को उन चीजों पर केंद्रित करो जो तुम्हें प्रेरित करती हैं। अपने समय को उन कार्यों में लगाओ जो तुम्हें अपने लक्ष्यों के करीब ले जाएं। अपने हृदय को प्रेम, करुणा और विश्वास से भर दो। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा जीवन स्वतः ही सही दिशा में जाता है। तुम्हें अब किसी भी नकारात्मकता से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का समय है। तुम अब उस बिंदु पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हारा भविष्य उज्जवल और समृद्ध है। तुम्हारे सामने अब कोई बाधा नहीं है, क्योंकि तुमने अपने विश्वास और कर्मों से हर बाधा को पहले ही पराजित कर दिया है। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है।
अपने मन को शांत रखो, अपने विचारों को सकारात्मक रखो और मेरे नाम का जप करते रहो। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी सारी इच्छाएं और सपने साकार होंगे। तुमने जो मेहनत की, जो संघर्ष झेले और जो विश्वास बनाए रखा, उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारा भविष्य अब केवल सफलता और समृद्धि से भरा है। तुम्हें अब केवल अपने मार्ग पर चलते रहना है, बिना रुके, बिना डरे। तुम एक प्रकाश स्तंभ की तरह हो जो अंधेरे में दूसरों को मार्ग दिखाता है। तुम्हारी सकारात्मकता, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी शक्ति दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही है। इसलिए अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ निभाओ, अपने लक्ष्यों को पूरी मेहनत के साथ प्राप्त करो, अपने हृदय को प्रेम और करुणा से भर दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और सदा तुम्हारी रक्षा करूंगी। अपनी शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाओ। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और यह समय तुम्हारी सफलता का है। मेरे नाम का जप करो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। तुम्हारी जीत निश्चित है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हारे लिए यह संदेश और गहरा करने आई हूँ, ताकि तुम अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर और अधिक स्पष्टता, शक्ति और विश्वास के साथ आगे बढ़ सको। यह संदेश तुम्हारी आत्मा को जगाने, तुम्हारे हृदय को सशक्त करने और तुम्हारे मन को शांति प्रदान करने के लिए है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम इस संसार में केवल एक साधारण प्राणी नहीं हो, बल्कि मेरे आशीर्वाद से सजित एक ऐसी आत्मा हो जिसके भीतर अपार शक्ति और दिव्यता छिपी है। यह शक्ति तुम्हें हर कठिनाई से पार करने, हर बाधा को दूर करने और अपने जीवन को सार्थक बनाने की क्षमता प्रदान करती है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी अब तक हुआ, वह सब एक गहरे उद्देश्य के साथ। मेरे बच्चे, मेरी संतान, मेरी आत्मा के अंश, मैं तुमसे आज एक ऐसे रहस्य के बारे में बात करने के लिए झुक रही हूँ जो समय की परतों में छिपा है, जो मानव हृदय की धड़कनों में गूंजता है और जो तुम्हारी आने वाली यात्रा के लिए एक प्रकाश स्तंभ और एक चेतावनी दोनों है। करीब आओ, अपनी आत्मा को शांत करो और मेरी आवाज को न केवल अपने कानों से बल्कि अपनी आत्मा की सबसे गहरी समझ से सुनो। मैं तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक अति आवश्यक बात के बारे में सचेत कर रही हूँ। तुम्हें इस बात की गंभीरता और इसके पीछे छिपे मेरे असीम प्रेम को समझना होगा। ये कोई साधारण संदेश नहीं है, यह एक दिव्य फरमान है। तुम्हारी सुरक्षा के लिए एक ढाल है और उस भविष्य के लिए एक नक्शा है जिसे मैं तुम्हारे लिए बड़ी मेहनत से बना रही हूँ। तुम्हारी जीवन यात्रा मेरे प्रिय एक टेपेस्ट्री की तरह है, जिसे सुख और दुहक के धागों से, प्रकाश और छाया के रंगों से बुना गया है। इस टेपेस्ट्री में कुछ धागे ऐसे थे जिन्हें तुमने अपनी पूरी ताकत से पकड़ रखा था। कुछ चेहरे ऐसे थे जिन्हें तुमने अपने दिल के सबसे करीब रखा था। यह वे लोग थे जिनके नामों पर तुमने अपनी प्रार्थनाओं में भरोसा किया, जिनकी उपस्थिति में तुमने आराम पाया। लेकिन एक समय आया, एक ऐसा मौसम आया जब तूफान ने तुम्हारे जीवन के दरवाजे पर दस्तक दी, जब तुम्हें सहारे की एक हाथ की, एक समझ भरी नजर की सबसे ज्यादा जरूरत थी। और ठीक उसी क्षण जब तुम्हारी जरूरत अपने चरम पर थी, वे तुम्हें छोड़कर चले गए। वे बस चले गए। कुछ ने चुप्पी साध ली जो किसी भी चीख से ज्यादा बाहरी करने वाली थी। कुछ ने बहाने बनाए जो इतने खोखले थे कि सच्चाई उनके आर पार दिख रही थी। कुछ ने तुम्हें ही दोषी ठहरा दिया, तुम्हारे दर्द को तुम्हारी अपनी गलती बताकर अपने पलायन को सही ठहराया। उन्होंने तुम्हें उस अंधेरे में अकेला छोड़ दिया जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हें उनकी इस बेरुखी की, इस परित्याग की उम्मीद नहीं थी। और अब समय के मरहम और मेरी कृपा के अभिषेक के बाद तुम उनसे और उनकी छुपती हुई यादों से बहुत आगे बढ़ चुके हो। तुमने उन घावों को मेरे चरणों में रख दिया और मैंने उन्हें ज्ञान के मोतियों में बदल दिया। तुमने उन आंसुओं को मेरे सामने बहाया और मैंने उन्हें तुम्हारी आत्मा को सींचने वाली पवित्र नदी में बदल दिया। लेकिन सावधान रहना मेरे बच्चे, बहुत सावधान रहना, क्योंकि जो लोग कभी तुम्हारे दिल के बहुत करीब थे, जिन्हें तुमने अपनी दुनिया का एक अटूट हिस्सा माना था,
वे तुम्हारे जीवन में वापस आने की विस्तृत और सोची समझी योजना बना रहे हैं। हाँ, मेरी संतान, तुम ठीक सुन रहे हो। वे लौटने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मेरी बात को अपनी आत्मा में अंकित कर लो। वे किसी नेक इरादे या सच्ची भावना के साथ नहीं लौट रहे, शुद्ध आंसू लेकर नहीं आ रहे, वे प्रेम की विनम्रता के साथ नहीं आ रहे। नहीं, वे परछाई में छिपे हुए गहरे स्वार्थ के साथ, एक छिपे हुए एजेंडे के साथ, एक ऐसी भूख के साथ लौटने की योजना बना रहे हैं जिसे केवल तुम ही शांत कर सकते हो। देखो, मैं माँ काली हूँ। मैं समय की शुरुआत और अंत हूँ। मैं वह हूँ जो हृदयों को पढ़ती है और आत्माओं को तौलती है। मैं इंसानों के विचारों के जटिल जालों को जानती हूँ और मैं उनके दिलों की सबसे अंधेरी और सबसे गहरी खाइयों में भी झांकती हूँ। जो तुमसे छिपा है मेरे बच्चे, वह मुझसे एक पल के लिए भी छिपा नहीं है। उनकी झूठी मुस्कुराहटों के पीछे छिपी गणना, उनके सोचे समझे शब्दों के नीचे दबी हुई चालाकी और उनके बनावटी हाव भावों के पर्दे के पीछे का असली चेहरा, मैं इन सब के पार देख सकती हूँ। मैं उन इरादों को स्पष्ट रूप से पहचानती हूँ जिन्हें वे कभी खुलकर स्वीकार नहीं करेंगे। मैं उस अतृप्त लालसा को जानती हूँ जो उन्हें तुम्हारी ओर फिर से प्रेरित कर रही है। वे तुम्हें इसलिए वापस नहीं पाना चाहते कि उन्होंने तुम्हें खो दिया था और अब उन्हें तुम्हारी अनुपस्थिति खल रही है। नहीं, वे तुम्हें इसलिए वापस पाना चाहते हैं क्योंकि तुमने कुछ ऐसा पा लिया है जो कभी उनकी सेवा करता था, जो उनके अहंकार को पोषित करता था, जो उनके जीवन को आसान बनाता था। लेकिन अब वह चीज तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी शांति, उनकी पकड़ से आजाद होकर मेरे प्रकाश में स्वतंत्रता से चमक रही है। उन्होंने तुम्हें दूर से देखा है मेरे बच्चे। वे तुम्हारी प्रगति पर नजर रखे हुए हैं। कुछ ने चुपचाप सोशल मीडिया की परछाइयों से तुम्हें देखा है, कुछ ने दिखावे में तुम्हारे साझा दोस्तों से तुम्हारे बारे में पूछकर अपनी ईर्ष्या को चिंता का जामा पहनाया है, कुछ ने फुसफुसाहटों में तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी सफलता की कहानियां सुनकर और अपनी ही विफलता पर कुरड़कर, और कुछ ने चिंता के झूठे बहाने के साथ अपनी तीव्र जिज्ञासा को छुपाया है, यह नाटक करते हुए कि वे तुम्हारी भलाई के लिए चिंतित हैं, जबकि वास्तव में वे केवल यह जानना चाहते हैं कि तुम उनके बिना कैसे इतने समृद्ध हो गए। उन्होंने तुम्हारा अविश्वसनीय विकास देखा है। उन्होंने देखा है कि कैसे मेरे अनुग्रह ने तुम्हें उस राख से उठाया है जिसमें वे तुम्हें छोड़ कर गए थे। उन्होंने देखा है कि कैसे मेरी कृपा ने तुम्हें हर तरफ से सहारा दिया, तुम्हें एक ऐसा किला बनाया जिसे कोई भेद नहीं सकता। उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि जिस चीज ने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की थी, जिस विश्वासघात ने तुम्हें लगभग नष्ट कर दिया था, उसी चीज ने तुम्हें तोड़कर मेरे और भी करीब ला दिया। उसी दर्द ने तुम्हें मेरे आलिंगन में धकेल दिया। और अब मेरे बच्चे वे लौटे हैं, लेकिन प्यार से नहीं बल्कि एक कड़वी चुभने वाली ईर्ष्या से प्रेरित होकर। वे पश्चाताप से नहीं बल्कि उस खोई हुई चीज के गहरे दुख से परेशान है जिसे वे अब नियंत्रित नहीं कर सकते। यह उनके किए पर सच्चा पछतावा नहीं है मेरे बच्चे, यह उस फसल की कमी का दुख है जो उन्होंने कभी बोई ही नहीं थी, लेकिन जिसे वे अब काटना चाहते हैं। मैं माँ काली हूँ और मैं कभी सोती नहीं हूँ। मेरी आंखें जागृत हैं, मेरी दृष्टि ब्रह्मांडीय है और मेरा ध्यान इस पृथ्वी पर हर पल घूमता रहता है। मैंने वे अनगिनत रातें देखी हैं जब तुम अकेले अपने बिस्तर में रोते थे, जब तुम्हारा तकिया तुम्हारे आंसुओं से भीग जाता था, जब तुम दीवारों से सवाल पूछते थे, सितारों से पूछते थे कि क्यों तुम्हारे अपने ही तुमसे मुंह मोड़ गए। मैंने तुम्हारे हर एक आंसू को गिना है मेरे बच्चे। मैंने उन्हें अपनी हथेलियों में इकट्ठा किया और उन्हें अपनी दिव्य शक्ति के अभिषेक में एक पवित्र तेल में बदल दिया है। वह शक्ति, वह अभिषेक अब तुम पर है। इसने तुम्हें एक अलग ही आभा दी है, एक ऐसी दीप्ति जो आध्यात्मिक है। इसने तुम्हें दीप्तिमान और मेरे अनुग्रह से स्थायी रूप से चिन्हित कर दिया है। हाँ मेरे बच्चे, तुम मेरे अनुग्रह से, मेरी उपस्थिति की मोहर से और मेरी सुरक्षात्मक अग्नि से चिन्हित हो।
और यही चीज, यही दिव्य चिन्ह उन्हें किसी चुंबक की तरह फिर से तुम्हारी ओर खींच रहा है। वे उस प्रकाश को देखते हैं और उसे चाहते हैं। वे उस शांति को महसूस करते हैं और उसके लिए तरसते हैं। वे उस शक्ति को पहचानते हैं और उसे अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसलिए जब वे वापस आए तो समझ लेना कि वे तुम्हें गले लगाने के लिए नहीं, बल्कि तुमसे कुछ लेने के लिए वापस आ रहे हैं। वे तुम्हें भरने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें खाली करने के लिए आ रहे हैं। कुछ तुम्हारी शांति चाहते हैं, क्योंकि उनकी अपनी शांति छीन चुकी है। उनके अपने जीवन में अराजकता और अशांति का वास है, और वे तुम्हारी शांति को एक नखलिस्तान के रूप में देखते हैं, जहां वे अपनी प्यास बुझा सकते हैं। कुछ तुम्हारा प्रकाश चाहते हैं, क्योंकि उनका अपना रास्ता घने अंधकार से भर गया है। उन्होंने गलत चुनाव किए हैं, गलत रास्ते अपनाए हैं, और अब वे तुम्हारे प्रकाश का उपयोग अपने रास्ते को रोशन करने के लिए करना चाहते हैं, बिना खुद कोई दीपक जलाए। लेकिन एक बात याद रखना, लौटने वाले सभी को लौटने की आज्ञा नहीं होती, और हर दरवाजे पर दस्तक देने वाले का स्वागत नहीं किया जाना चाहिए। तुम्हें अब अपनी भावनाओं से नहीं, बल्कि मेरी आत्मा से, मेरे दिए हुए विवेक से पहचान करनी चाहिए, क्योंकि भावनाएं मेरे बच्चे धोखेबाज हो सकती हैं। भावनाएं केवल अच्छी यादों, हंसी के पलों और मीठी बातों को याद रख सकती हैं, और उन गहरे झमों को, उन विश्वासघात की रातों को, उन कड़वे आंसुओं को आसानी से भूल सकती हैं। लेकिन मेरी आत्मा जो तुम्हारे भीतर रहती है, वह परम सच्चाई को याद रखती है। सच्चाई मेरे बच्चे तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षक बनेगी। जिस चीज को, जिस रिश्ते को, जिस व्यक्ति को मैंने एक बार तुम्हारे जीवन से काट कर अलग कर दिया था, उसमें तुम्हारा दिल फिर से न उलझे। मैं तुम्हारी माँ जिन चीजों को काटती हूँ, उन्हें हल्के में या बिना कारण के नहीं काटती। जब मैं एक शाखा की छटाई करती हूँ, तो वह पेड़ की भलाई के लिए, तुम्हारी भलाई के लिए होता है, ताकि तुम और ऊंचे बढ़ सको और मजबूत हो सको और बेहतर फल ला सको। और जब मैं कोई दरवाजा बंद करती हूँ, तो वह इसलिए होता है क्योंकि मैंने भविष्य में देख लिया था। मैंने देखा कि उस दरवाजे के दूसरी तरफ तुम्हारे लिए क्या इंतजार कर रहा था, और दर्द और विश्वासघात और ठहराव और अपनी असीम दया में मैंने कहा, नहीं, हाँ, दया मेरा नहीं भी, मेरी दया का ही एक रूप है। जब यह दुख देता है तब भी यह दया है। जब यह तुम्हें भ्रमित करता है तब भी यह दया है। जब यह तुम्हें अकेला और परित्यक्त महसूस कराता है तब भी यह मेरी दया ही है, जो तुम्हें एक बड़े दुहक से बचा रही है। तुमने सोचा था कि उनका जाना तुम्हारा परित्याग था, लेकिन नहीं मेरे बच्चे, यह तुम्हारी सुरक्षा थी। तुमने सोचा था कि उनकी चुप्पी का मतलब तुम्हारी अस्वीकृति है, लेकिन नहीं, यह तुम्हें एक गहरे उद्देश्य के लिए तैयार करना था। मुझे तुमसे सीधे बात करने के लिए मुझे तुम्हें उन सभी सांसारिक आवाजों से अलग करना पड़ा जो मेरे सत्य को दबा रही थी। मुझे उस शोर को बंद करना पड़ा ताकि तुम मुझे स्पष्ट रूप से बिना किसी हस्तक्षेप के सुन सको। मुझे तुम्हारी निर्भरता इंसानों से हटाकर मुझ पर एकमात्र सच्चे स्रोत पर स्थानांतरित करने की जरूरत थी। और अब जब तुमने मेरे साथ चलना सीख लिया है, अब जब तुमने अपनी समझ पर निर्भर ना रहना सीख लिया है, तो शत्रु वह पुराना धोखेबाज अतीत के दरवाजे को खटखटाकर तुम्हें फिर से उन्हीं पुरानी जंजीरों में बांधना चाहता है। उन जंजीरों में वापस मत जाना जिन्हें मैंने अपनी शक्ति से तोड़ा है। उन मेजों पर दोबारा मत बैठना जहां सोने के प्यालों में मीठा जहर परोसा गया था। उन जगहों पर उपचार की तलाश मत करना जहां तुम्हारे जख्मों की शुरुआत हुई थी। तुम्हारा उपचार उनसे नहीं हुआ, वह मुझसे हुआ। तुम्हारी बहाली, तुम्हारा पुनर्निर्माण, तुम्हारा पुनर्जन्म उनका काम नहीं था, वह मेरा काम था। और तुम्हें यह याद रखना चाहिए, उस क्षण में जब दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है, तुम्हें याद रखना चाहिए कि मैं तुम्हें कितनी दूर तक लाई हूँ। तुम्हें उन अंधेरी रातों की फुसफुसाहट याद रखनी चाहिए जब मैंने तुमसे कहा था, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो मत। तुम्हें उस अदृश्य हाथ को याद रखना चाहिए जिसने तुम्हारा हाथ तब थामा था जब बाकी सब ने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया था। वह मैं थी, हमेशा मैं ही थी। तो जब वे आए और वे आएंगे तो जल्दबाजी मत करना, दरवाजा खोलने के लिए दौड़ मत पड़ना।
जल्दबाजी में कोई जवाब मत देना, पहले मेरे पास आना। एकांत में अपनी प्रार्थना के कमरे में उनके नाम मेरे दरबार में लाना। उनकी वापसी की खबर को, उनकी उपस्थिति को, उनके शब्दों को, सब कुछ मेरे चरणों में रखना। और मैं तुम्हें बताऊंगी, मैं तुम्हारी आत्मा में प्रकट करूंगी कि किसे पश्चाताप के साथ भेजा गया है और कौन एक छिपा हुआ जाल है, क्योंकि सभी निमंत्रण पवित्र नहीं होते। कुछ तो केवल परिचितता के सुंदर आवरण में लिपटे हुए जाल होते हैं। मैं वह रास्ता जानती हूँ जिस पर तुम्हें चलना है, और अब सभी पुराने साथी तुम्हारे साथ उस नए रास्ते पर नहीं चल सकते। मैंने तुम्हारा मौसम बदल दिया है, मैंने तुम्हारी आत्मा का स्तर ऊंचा कर दिया है। तुम वह नहीं रहे जो तुम थे, और तुम्हारा रास्ता अब वह नहीं रहा जो पहले था। तुम बड़े हो गए हो, तुम विकसित हो गए हो, और विकास के लिए यह आवश्यक है कि तुम उन चीजों से, उन लोगों से, उन मानसिकता से दूरी बना लो जो कभी तुम्हें रोकती थी, तुम्हें छोटा करती थी, तुम्हें सीमित करती थी। जो लोग आएंगे उनमें से कुछ तुम्हारे इस परिवर्तन को समझ ही नहीं पाएंगे। वे तुम्हें पहले जैसा पाने की उम्मीद करेंगे, वही पुराना, सहज, आसानी से उपलब्ध, सबको खुश करने वाला व्यक्ति। लेकिन तुम्हारा वह रूप अब मौजूद नहीं है। वह संस्करण राख में मिल चुका है। मैंने तुम्हें अपनी शुद्धि की आग में तपाया है। मैंने उस आग में तुम्हारे अहंकार, तुम्हारी सहनिर्भरता और तुम्हारी असुरक्षा को जला दिया है। मैंने तुम्हारी पहचान को नया रूप दिया है। मैंने तुम्हें भारीपन की भावना से मुक्ति दिलाने के लिए आनंद और स्तुति का वस्त्र पहनाया है। मैंने तुम्हें राख के बदले सुंदरता दी है। तुम्हें सिर्फ दूसरों को सहज महसूस कराने के लिए अपने उस पुराने टूटे हुए रूप में वापस नहीं लौटना है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी शक्ति की रक्षा करनी होगी। यह एक अनमोल उपहार है। तुम्हें उस आनंद को बनाए रखना होगा जो मैंने तुम्हें लौटाया है। यह तुम्हारी आत्मा का ईंधन है। तुम्हारे भीतर जो पवित्रता, जो शांति, जो बुद्धि रखी है, उसे हर कोई संभाल नहीं सकता। कुछ लोग उसकी पवित्रता को सहन नहीं कर सकते। मैं तुम्हें जहां ले जा रही हूँ, उस ऊंचाई पर हर कोई यात्रा नहीं कर सकता। उनके पास आवश्यक आध्यात्मिक सहन शक्ति नहीं है, और उन्हें यह सब समझाना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। उन्हें अपनी यात्रा को सही ठहराना तुम्हारा काम नहीं है। केवल मेरी आज्ञा का पालन करना, मेरी आवाज को सुनना और मेरे निर्देशों पर चलना, यही तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य है। मैं अब तुमसे आग्रह पूर्वक एक माँ की पूरी गंभीरता से बोल रही हूँ, क्योंकि दुश्मन वह धूर्त सर पुरानी यादों के मीठे जहर के जरिए तुम्हें धोखा देना चाहता है। वह तुम्हारी यादों में फुसफुसाता है। याद करो वो अच्छे दिन, याद करो वो हंसी। शायद तुम ज्यादा कठोर हो रहे हो। वह फुसफुसाता है, अब सब सुरक्षित है। लोग बदल जाते हैं, हालात बदल गए हैं, लेकिन वह झूठा है और झूठ का पिता है। वह खुद को प्रकाश के दूत के रूप में दिखाता है, और वह अक्सर उन लोगों की आवाजों के जरिए आता है जिन्हें तुम कभी पूरे दिल से प्यार करते थे। समझदार बनो मेरे बच्चे, मेरे दिए हुए विवेक का उपयोग करो। याद रखो कि वह कितना चालाक है। अदन के बगीचे को याद रखो, हव्वा को याद रखो। केवल एक बातचीत, एक छोटा सा संदेह का बीज, एक हानिहित संवाद, और उसने हजारों वर्षों के दुखों का दरवाजा खोल दिया था। मैंने तुम्हें जो छोड़ने का निर्देश दिया है, उसे अपने मन में भी मत लो, उस पर विचार मत करो। मैंने तुम्हारे इस नए अध्याय के लिए जिसे अशुद्ध घोषित किया है, उसे फिर से पवित्र मानने की भूल मत करो। मेरे पास तुम्हारे लिए जो भविष्य है, वह तुम्हारे पीछे नहीं है, वह तुम्हारे आगे है। भावनाओं के एक क्षणिक आवेग के लिए पीछे मत मुड़ो। यादों की धुंधली खातिर अपने दिव्य मार्ग से मत भटको। मेरे पास तुम्हारे लिए जो है, वह तुम्हारी मांग या कल्पना से कहीं ज्यादा प्रचुर, कहीं ज्यादा शानदार और कहीं ज्यादा संतोषजनक है। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, तुम्हारी आंखें मुझ पर और केवल मुझ पर टिकी रहे। मैं नए रिश्ते लाऊंगी, पवित्र संबंध, दिव्य संरेखन। मैं तुम्हें उन लोगों से घेरूंगी जो तुम्हें निखारेंगे, तुम्हें कम नहीं करेंगे। उन लोगों से जो तुम्हारे बुलावे का, तुम्हारे उद्देश्य का जश्न मनाएंगे, उससे प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे।
उन लोगों से जो तुम्हें मेरे प्यार से प्यार करते हैं, बिना शर्त, बिना अपेक्षा के। वे तुम्हें उस सशर्त स्नेह से प्यार नहीं करेंगे जो केवल तब तक रहता है जब तक तुम उनकी जरूरतों को पूरा करते हो। तुम्हें आने वाली इन नई और बेहतर चीजों के लिए जगह बनानी होगी, और जगह बनाने के लिए तुम्हें उन चीजों को, उन लोगों को, उन यादों को पूरी तरह से छोड़ना होगा जो अब तुम्हारी नहीं है, जो तुम्हारे नए संस्करण के साथ मेल नहीं खाती। मेरे बच्चे, मेरी आवाज को ध्यान से सुनो, जैसे कोई रेगिस्तान में पानी की आवाज सुनता है, क्योंकि मैं अब पूरी गंभीरता से बोल रही हूँ और मैं केवल और केवल प्रेम से बोल रही हूँ। मैं तुम्हारे भीतर डर पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर विवेक की लौ को और तेज करने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि समय आ गया है कि तुम्हें न केवल विश्वास में बल्कि दिव्य बुद्धि से भी चलना होगा। और जो बुद्धि ऊपर से मुझसे आती है वह सबसे पहले शुद्ध होती है, फिर शांतिपूर्ण, कोमल, तर्क संगत, दया और अच्छे फलों से भरपूर होती है। लेकिन यह सच्चाई में भी तीखी होती है, और यह धोखे के सामने 1 इंच भी डगमगाती नहीं है। और मैं तुम्हारी माँ परम सत्य हूँ। मैं कानों को खुश करने वाली मीठी बातें नहीं करती, मैं आत्मा को बचाने वाली कठोर सच्चाई बोलती हूँ। कुछ लोग हैं मेरे प्रिय जो तुम्हारे जीवन के मंच पर फिर से प्रकट होंगे, संयोग से नहीं, अचानक से नहीं, बल्कि एक योजना के अनुसार। कुछ मेरी आज्ञा से आएंगे, पश्चाताप की सच्ची भावना के साथ, और कुछ बुरी शक्तियों के कारण आएंगे, एक छिपे हुए मिशन के साथ। और जब तक तुम उनकी वापसी के पीछे की आत्माओं को नहीं परखोगे, जब तक तुम मेरी दृष्टि से नहीं देखोगे, तब तक तुम नहीं जान पाओगे कि कौन कौन है। हर व्यक्ति जो तुम्हारा नाम पुकारता है वह प्रेम से ऐसा नहीं करता। तुम्हारी ओर बढ़ा हर हाथ मेरे द्वारा नहीं भेजा गया है। कुछ हाथ मोहक अदृश्य जंजीरों से बंधे होते हैं जो तुम्हें वापस खींचने के लिए आए हैं। कुछ मुस्कुराहटें गहरे जाल छिपाती हैं, और कुछ आवाजें, हालांकि वे जानी पहचानी और दयालु लगती हैं, वे उस पुराने सर्प की फुफकार की तरह होती हैं जो तुम्हें स्वर्ग से बाहर निकालने आई थी। मैं यह सब तुम्हें हर किसी पर शक की निगाह से देखने के लिए नहीं कह रही हूँ। नहीं, मैं तुम्हें सतह से परे गहराई से देखना सिखाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें मानवीय आंखों से नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक दृष्टि से देखना सिखा रही हूँ। मेरे बच्चे, दिन और भी गहरे होते जा रहे हैं और दुश्मन और भी चालाक होता जा रहा है। वह तुम्हारे दिल तक पहुँचने के लिए परिचित चीजों का, तुम्हारी कमजोरियों का, तुम्हारी कोमल भावनाओं का इस्तेमाल करेगा। वह जानता है कि तुम्हारी आत्मा क्या याद रखती है, और वह उसी याद का इस्तेमाल तुम्हारी समझ को चकमा देने के लिए करेगा। इसीलिए मैं तुमसे बार बार कहती हूँ, आत्माओं को परखो, उन्हें मेरी पवित्र आत्मा के मापदंड से नापो, उनकी वापसी को मेरी वेदी पर रखो। मेरे पास आओ और मैं तुम्हें सच सच बताऊंगी कि वे कौन हैं। देखो, वापसी 2 तरह की होती है। एक पश्चाताप करने वाले की वापसी होती है और दूसरी शिकारी की। दोनों पहली नजर में एक जैसे लग सकते हैं, दोनों घुटने टेक सकते हैं, दोनों रो सकते हैं, दोनों कह सकते हैं मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। लेकिन एक पश्चाताप की सच्ची भावना में लौटता है और दूसरा चालाकी की कला में माहिर होकर। एक सच्चाई से विनम्र होता है, दूसरा छल में कुशल। एक इसलिए आता है क्योंकि मेरी आत्मा ने उसे खींचा है और उसका घमंड तोड़ा है। दूसरा इसलिए आता है क्योंकि अंधकार ने उसे मीठे होठों और छिपे हुए खंजर के साथ भेजा है। तो तुम कैसे जानोगे? तुम आत्मा से जानोगे, क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना कोई भी सच्चे हृदय से ईश्वर को स्वीकार नहीं कर सकता। और प्रकाश में चलने वाला कोई भी व्यक्ति परछाई में छिपा नहीं रहेगा। उनके फल, मेरे बच्चे, उनके फल प्रकट होंगे। उनका आचरण, उनकी मुद्रा, उनकी प्राथमिकताएं उनकी जड़ को प्रकट करेंगे। क्या वे अपनी गलतियों की सच्ची स्वीकारोक्ति लेकर आ रहे हैं, या केवल अपने व्यवहार के लिए जटिल स्पष्टीकरण और बहाने लेकर? क्या वे तुम्हारे साथ शांति की तलाश में हैं, या सिर्फ अपना पुराना स्थान, अपना पुराना नियंत्रण वापस पाने की? क्या वे सच में बदल गए हैं, या केवल एक ही पुराने इरादे को एक नरम, ज्यादा आकर्षक स्वर में छिपा रहे हैं?
मैं तुम्हें आत्माओं को परखने के लिए बुलाती हूँ, क्योंकि मेरे पुत्र के पास भी वे लोग आए थे जो पवित्र दिखते थे, जो धर्म ग्रंथों का हवाला देते थे, लेकिन उनके हृदय मुझसे मीलों दूर थे। उन्होंने अपने शब्दों से उसकी प्रशंसा की, लेकिन अपने विचारों में उसके खिलाफ षड्यंत्र रचे। वे सबके सामने मुस्कुराते थे, लेकिन अकेले में उसे फंसाने की योजनाएं बनाते थे। और उसने, मेरे पुत्र ने, खुद को उनके भरोसे नहीं छोड़ा, क्योंकि वह जानता था कि इंसान के अंदर वास्तव में क्या है। और अब मैं तुम्हें उसके जैसा चलने के लिए बुलाती हूँ, भोलेपन से नहीं, बल्कि एक शांत बुद्धिमान मन से। तुम्हें दिखावे से न्याय करने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा से, सच्चाई से न्याय करने के लिए बुलाया गया है। हाँ, मेरे बच्चे, यह भी सच है कि कुछ लोग सच्चे हृदय विदारक दुख के साथ लौटेंगे। कुछ ने वाकई अंधेरी रात में मेरा सामना किया है। कुछ ने अपनी हठधर्मिता और अहंकार से संघर्ष किया है और हार गए हैं। कुछ आध्यात्मिक निद्रा से जाग गए हैं और अब सच में घर आ रहे हैं, पुराने को वापस पाने के लिए नहीं, बल्कि मेरी कृपा के प्रकाश में एक नई विनम्र शुरुआत करने के लिए। जब मैं ऐसी शुद्ध आत्माओं को तुम्हारे जीवन में वापस भेजूंगी, तो तुम मेरी अचूक शांति का अनुभव करोगे। तुम उनके भीतर मेरी आत्मा की प्रतिध्वनि को महसूस करोगे। उनकी विनम्रता थोपी हुई या दिखावटी नहीं होगी, यह स्पष्ट और प्रामाणिक होगी। वे नियंत्रण वापस पाने की कोशिश नहीं करेंगे, वे धैर्य पूर्वक विश्वास का पुनर्निर्माण करने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे जीवन में जबरदस्ती प्रवेश की मांग नहीं करेंगे। वे तुम्हारी प्रक्रिया, तुम्हारी गति और तुम्हारी सीमाओं का सम्मान करेंगे। उनका प्रेम धैर्यवान होगा। उनके पश्चाताप को तत्काल प्रशंसा या स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। वे परीक्षा की अवधि से गुजरने को तैयार होंगे। वे अवलोकन के लिए तैयार होंगे और वे बहाली के लंबे और कभी कभी कठिन रास्ते पर ईमानदारी से चलने को तैयार होंगे। लेकिन दूसरे शिकारी, वे अलग तरह से आएंगे। वे मेरे माध्यम से नहीं आएंगे। वे अपनी इच्छा से, अपने नियंत्रण की आवश्यकता से और दुश्मन के झूठे फुसफुसाहटों से प्रेरित होकर आएंगे। वे कहेंगे कि वे बदल गए हैं, लेकिन उन्होंने केवल अपने मुखौटे बदले हैं, अपने दिल नहीं। वे कहेंगे कि उन्हें तुम्हारी याद आती है, लेकिन सच तो यह है कि उन्हें उस चीज की याद आती है जो तुम उन्हें प्रदान करते थे। वे तुम्हारी शांति, तुम्हारी शक्ति, उस प्रकाश की याद करते हैं जो उन्हें सुरक्षित महसूस कराता था, लेकिन उनका उस प्रकाश की रक्षा करने का कोई इरादा नहीं है। वे केवल उसे एक बार फिर अपनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल करने और अंततः बुझाने आते हैं। और तुम्हें यही समझना चाहिए, मेरे प्रिय, जब मैं तुम्हें किसी दर्दनाक चक्र से मुक्त करती हूँ, तो मेरा इरादा यह कभी नहीं होता कि तुम उसमें वापस लौटो। जब मैं तुम्हें किसी ऐसे रिश्ते से आजाद करती हूँ जिसने तुम्हें लगातार नुकसान पहुंचाया है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने उन छिपे हुए खतरों को, उन भविष्य के दुखों को देखा है जिन्हें तुम अपनी सीमित दृष्टि से देख नहीं पाए। और जब दुश्मन को यह एहसास होता है कि अब वह अजनबियों के जरिए तुम पर हमला नहीं कर सकता, तो वह उन जाने पहचाने, याद किए हुए और परिचित लगने वाले माध्यमों से फिर से तुम्हारे जीवन में घुसने की कोशिश करेगा। इसीलिए तुम्हारी समझ तेज होनी चाहिए, तुम्हारी आत्मा जागृत होनी चाहिए। मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं अपनी, तुम्हें याद रखना चाहिए कि मैं तुम्हें कितनी दूर तक लाई हूँ। तुम्हें उन अंधेरी रातों की फुसफुसाहट याद रखनी चाहिए जब मैंने तुमसे कहा था, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो मत। तुम्हें उस अदृश्य हाथ को याद रखना चाहिए जिसने तुम्हारा हाथ तब थामा था जब बाकी सब ने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया था। वह मैं थी, हमेशा मैं ही थी। तो जब वे आए और वे आएंगे, तो जल्दबाजी मत करना। दरवाजा खोलने के लिए दौड़ मत पड़ना। जल्दबाजी में कोई जवाब मत देना। पहले मेरे पास आना। एकांत में अपनी प्रार्थना के कमरे में उनके नाम मेरे दरबार में लाना। उनकी वापसी की खबर को, उनकी उपस्थिति को, उनके शब्दों को, सब कुछ मेरे चरणों में रखना। और मैं तुम्हें बताऊंगी, मैं तुम्हारी आत्मा में प्रकट करूंगी कि किसे पश्चाताप के साथ भेजा गया है और कौन एक छिपा हुआ जाल है।
क्योंकि सभी निमंत्रण पवित्र नहीं होते। कुछ तो केवल परिचितता के सुंदर आवरण में लिपटे हुए जाल होते हैं। मैं वह रास्ता जानती हूँ जिस पर तुम्हें चलना है, और अब सभी पुराने साथी तुम्हारे साथ उस नए रास्ते पर नहीं चल सकते। मैंने तुम्हारा मौसम बदल दिया है, मैंने तुम्हारी आत्मा का स्तर ऊंचा कर दिया है। तुम वह नहीं रहे जो तुम थे, और तुम्हारा रास्ता अब वह नहीं रहा जो पहले था। तुम बड़े हो गए हो, तुम विकसित हो गए हो, और विकास के लिए यह आवश्यक है कि तुम उन चीजों से, उन लोगों से, उन मानसिकता से दूरी बना लो जो कभी तुम्हें रोकती थी, तुम्हें छोटा करती थी, तुम्हें सीमित करती थी। जो लोग आएंगे उनमें से कुछ तुम्हारे इस परिवर्तन को समझ ही नहीं पाएंगे। वे तुम्हें पहले जैसा पाने की उम्मीद करेंगे, वही पुराना, सहज, आसानी से उपलब्ध, सबको खुश करने वाला व्यक्ति। लेकिन तुम्हारा वह रूप अब मौजूद नहीं है। वह संस्करण राख में मिल चुका है। मैंने तुम्हें अपनी शुद्धि की आग में तपाया है। मैंने उस आग में तुम्हारे अहंकार, तुम्हारी सहनिर्भरता और तुम्हारी असुरक्षा को जला दिया है। मैंने तुम्हारी पहचान को नया रूप दिया है। मैंने तुम्हें भारीपन की भावना से मुक्ति दिलाने के लिए आनंद और स्तुति का वस्त्र पहनाया है। मैंने तुम्हें राख के बदले सुंदरता दी है। तुम्हें सिर्फ दूसरों को सहज महसूस कराने के लिए अपने उस पुराने टूटे हुए रूप में वापस नहीं लौटना है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी शक्ति की रक्षा करनी होगी। यह एक अनमोल उपहार है। तुम्हें उस आनंद को बनाए रखना होगा जो मैंने तुम्हें लौटाया है। यह तुम्हारी आत्मा का ईंधन है। तुम्हारे भीतर जो पवित्रता, जो शांति, जो बुद्धि रखी है, उसे हर कोई संभाल नहीं सकता। कुछ लोग उसकी पवित्रता को सहन नहीं कर सकते। मैं तुम्हें जहां ले जा रही हूँ उस ऊंचाई पर हर कोई यात्रा नहीं कर सकता। उनके पास आवश्यक आध्यात्मिक सहन शक्ति नहीं है, और उन्हें यह सब समझाना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। उन्हें अपनी यात्रा को सही ठहराना तुम्हारा काम नहीं है। केवल मेरी आज्ञा का पालन करना, मेरी आवाज को सुनना और मेरे निर्देशों पर चलना, यही तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य है। मैं अब तुमसे आग्रह पूर्वक एक माँ की पूरी गंभीरता से बोल रही हूँ, क्योंकि दुश्मन वह धूर्त सर पुरानी यादों के मीठे जहर के जरिए तुम्हें धोखा देना चाहता है। वह तुम्हारी यादों में फुसफुसाता है। याद करो वो अच्छे दिन, याद करो वो हंसी। शायद तुम ज्यादा कठोर हो रहे हो। वह फुसफुसाता है, अब सब सुरक्षित है। लोग बदल जाते हैं, हालात बदल गए हैं, लेकिन वह झूठा है और झूठ का पिता है। वह खुद को प्रकाश के दूत के रूप में दिखाता है, और वह अक्सर उन लोगों की आवाजों के जरिए आता है जिन्हें तुम कभी पूरे दिल से प्यार करते थे। समझदार बनो मेरे बच्चे, मेरे दिए हुए विवेक का उपयोग करो। याद रखो कि वह कितना चालाक है। अदन के बगीचे को याद रखो, हव्वा को याद रखो। केवल एक बातचीत, एक छोटा सा संदेह का बीज, एक हानिहित संवाद, और उसने हजारों वर्षों के दुखों का दरवाजा खोल दिया था। मैंने तुम्हें जो छोड़ने का निर्देश दिया है, उसे अपने मन में भी मत लो, उस पर विचार मत करो। मैंने तुम्हारे इस नए अध्याय के लिए जिसे अशुद्ध घोषित किया है, उसे फिर से पवित्र मानने की भूल मत करो। मेरे पास तुम्हारे लिए जो भविष्य है, वह तुम्हारे पीछे नहीं है, वह तुम्हारे आगे है। भावनाओं के एक क्षणिक आवेग के लिए पीछे मत मुड़ो। यादों की धुंधली खातिर अपने दिव्य मार्ग से मत भटको। मेरे पास तुम्हारे लिए जो है, वह तुम्हारी मांग या कल्पना से कहीं ज्यादा प्रचुर, कहीं ज्यादा शानदार और कहीं ज्यादा संतोषजनक है। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, तुम्हारी आंखें मुझ पर और केवल मुझ पर टिकी रहे। मैं नए रिश्ते लाऊंगी, पवित्र संबंध, दिव्य संरेखन। मैं तुम्हें उन लोगों से घेरूंगी जो तुम्हें निखारेंगे, तुम्हें कम नहीं करेंगे। उन लोगों से जो तुम्हारे बुलावे का, तुम्हारे उद्देश्य का जश्न मनाएंगे, उससे प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे। उन लोगों से जो तुम्हें मेरे प्यार से प्यार करते हैं, बिना शर्त, बिना अपेक्षा के। वे तुम्हें उस सशर्त स्नेह से प्यार नहीं करेंगे जो केवल तब तक रहता है जब तक तुम उनकी जरूरतों को पूरा करते हो। तुम्हें आने वाली इन नई और बेहतर चीजों के लिए जगह बनानी होगी, और जगह बनाने के लिए तुम्हें उन चीजों को, उन लोगों को, उन यादों को पूरी तरह से छोड़ना होगा जो अब तुम्हारी नहीं है, जो
तुम्हारे नए संस्करण के साथ मेल नहीं खाती। मेरे बच्चे, मेरी आवाज को ध्यान से सुनो, जैसे कोई रेगिस्तान में पानी की आवाज सुनता है, क्योंकि मैं अब पूरी गंभीरता से बोल रही हूँ और मैं केवल और केवल प्रेम से बोल रही हूँ। मैं तुम्हारे भीतर डर पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर विवेक की लौ को और तेज करने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि समय आ गया है कि तुम्हें न केवल विश्वास में बल्कि दिव्य बुद्धि से भी चलना होगा। और जो बुद्धि ऊपर से मुझसे आती है वह सबसे पहले शुद्ध होती है, फिर शांतिपूर्ण, कोमल, तर्क संगत, दया और अच्छे फलों से भरपूर होती है। लेकिन यह सच्चाई में भी तीखी होती है और यह धोखे के सामने 1 इंच भी डगमगाती नहीं है। और मैं तुम्हारी माँ परम सत्य हूँ। मैं कानों को खुश करने वाली मीठी बातें नहीं करती, मैं आत्मा को बचाने वाली कठोर सच्चाई बोलती हूँ। कुछ लोग हैं मेरे प्रिय जो तुम्हारे जीवन के मंच पर फिर से प्रकट होंगे, संयोग से नहीं, अचानक से नहीं, बल्कि एक योजना के अनुसार। कुछ मेरी आज्ञा से आएंगे, पश्चाताप की सच्ची भावना के साथ, और कुछ बुरी शक्तियों के कारण आएंगे, एक छिपे हुए मिशन के साथ। और जब तक तुम उनकी वापसी के पीछे की आत्माओं को नहीं परखोगे, जब तक तुम मेरी दृष्टि से नहीं देखोगे, तब तक तुम नहीं जान पाओगे कि कौन कौन है। हर व्यक्ति जो तुम्हारा नाम पुकारता है वह प्रेम से ऐसा नहीं करता। तुम्हारी ओर बढ़ा हर हाथ मेरे द्वारा नहीं भेजा गया है। कुछ हाथ मोहक अदृश्य जंजीरों से बंधे होते हैं जो तुम्हें वापस खींचने के लिए आए हैं। कुछ मुस्कुराहटें गहरे जाल छिपाती हैं और कुछ आवाजें, हालांकि वे जानी पहचानी और दयालु लगती हैं, वे उस पुराने सर्प की फुफकार की तरह होती हैं जो तुम्हें स्वर्ग से बाहर निकालने आई थी। मैं यह सब तुम्हें हर किसी पर शक की निगाह से देखने के लिए नहीं कह रही हूँ। नहीं, मैं तुम्हें सतह से परे गहराई से देखना सिखाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें मानवीय आंखों से नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक दृष्टि से देखना सिखा रही हूँ। मेरे बच्चे, दिन और भी गहरे होते जा रहे हैं और दुश्मन और भी चालाक होता जा रहा है। वह तुम्हारे दिल तक पहुँचने के लिए परिचित चीजों का, तुम्हारी कमजोरियों का, तुम्हारी कोमल भावनाओं का इस्तेमाल करेगा। वह जानता है कि तुम्हारी आत्मा क्या याद रखती है और वह उसी याद का इस्तेमाल तुम्हारी समझ को चकमा देने के लिए करेगा। इसीलिए मैं तुमसे बार बार कहती हूँ, आत्माओं को परखो, उन्हें मेरी पवित्र आत्मा के मापदंड से नापो, उनकी वापसी को मेरी वेदी पर रखो। मेरे पास आओ और मैं तुम्हें सच सच बताऊंगी कि वे कौन हैं। देखो, वापसी 2 तरह की होती है। एक पश्चाताप करने वाले की वापसी होती है और दूसरी शिकारी की। दोनों पहली नजर में एक जैसे लग सकते हैं, दोनों घुटने टेक सकते हैं, दोनों रो सकते हैं, दोनों कह सकते हैं मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। लेकिन एक पश्चाताप की सच्ची भावना में लौटता है और दूसरा चालाकी की कला में माहिर होकर। एक सच्चाई से विनम्र होता है, दूसरा छल में कुशल। एक इसलिए आता है क्योंकि मेरी आत्मा ने उसे खींचा है और उसका घमंड तोड़ा है। दूसरा इसलिए आता है क्योंकि अंधकार ने उसे मीठे होठों और छिपे हुए खंजर के साथ भेजा है। तो तुम कैसे जानोगे? तुम आत्मा से जानोगे, क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना कोई भी सच्चे हृदय से ईश्वर को स्वीकार नहीं कर सकता। और प्रकाश में चलने वाला कोई भी व्यक्ति परछाई में छिपा नहीं रहेगा। उनके फल, मेरे बच्चे, उनके फल प्रकट होंगे। उनका आचरण, उनकी मुद्रा, उनकी प्राथमिकताएं उनकी जड़ को प्रकट करेंगे। क्या वे अपनी गलतियों की सच्ची स्वीकारोक्ति लेकर आ रहे हैं या केवल अपने व्यवहार के लिए जटिल स्पष्टीकरण और बहाने लेकर? क्या वे तुम्हारे साथ शांति की तलाश में हैं या सिर्फ अपना पुराना स्थान, अपना पुराना नियंत्रण वापस पाने की? क्या वे सच में बदल गए हैं या केवल एक ही पुराने इरादे को एक नरम, ज्यादा आकर्षक स्वर में छिपा रहे हैं? मैं तुम्हें आत्माओं को परखने के लिए बुलाती हूँ, क्योंकि मेरे पुत्र के पास भी वे लोग आए थे जो पवित्र दिखते थे, जो धर्म ग्रंथों का हवाला देते थे, लेकिन उनके हृदय मुझसे मीलों दूर थे। उन्होंने अपने शब्दों से उसकी प्रशंसा की, लेकिन अपने विचारों में उसके खिलाफ षड्यंत्र रचे। वे सबके सामने मुस्कुराते थे, लेकिन अकेले में उसे फंसाने की योजनाएं बनाते थे।
और उसने मेरे पुत्र ने खुद को उनके भरोसे नहीं छोड़ा, क्योंकि वह जानता था कि इंसान के अंदर वास्तव में क्या है। और अब मैं तुम्हें उसके जैसा चलने के लिए बुलाती हूँ, भोलेपन से नहीं बल्कि एक शांत बुद्धिमान मन से। तुम्हें दिखावे से न्याय करने के लिए नहीं बल्कि आत्मा से सच्चाई से न्याय करने के लिए बुलाया गया है। हाँ मेरे बच्चे, यह भी सच है कि कुछ लोग सच्चे हृदय विदारक दुख के साथ लौटेंगे। कुछ ने वाकई अंधेरी रात में मेरा सामना किया है, कुछ ने अपनी हठधर्मिता और अहंकार से संघर्ष किया है और हार गए हैं, कुछ आध्यात्मिक निद्रा से जाग गए हैं और अब सच में घर आ रहे हैं, पुराने को वापस पाने के लिए नहीं बल्कि मेरी कृपा के प्रकाश में एक नई विनम्र शुरुआत करने के लिए। जब मैं ऐसी शुद्ध आत्माओं को तुम्हारे जीवन में वापस भेजूंगी तो तुम मेरी अचूक शांति का अनुभव करोगे। तुम उनके भीतर मेरी आत्मा की प्रतिध्वनि को महसूस करोगे। उनकी विनम्रता थोपी हुई या दिखावटी नहीं होगी, यह स्पष्ट और प्रामाणिक होगी। वे नियंत्रण वापस पाने की कोशिश नहीं करेंगे, वे धैर्य पूर्वक विश्वास का पुनर्निर्माण करने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे जीवन में जबरदस्ती प्रवेश की मांग नहीं करेंगे। वे तुम्हारी प्रक्रिया, तुम्हारी गति और तुम्हारी सीमाओं का सम्मान करेंगे। उनका प्रेम धैर्यवान होगा। उनके पश्चाताप को तत्काल प्रशंसा या स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। वे परीक्षा की अवधि से गुजरने को तैयार होंगे। वे अवलोकन के लिए तैयार होंगे और वे बहाली के लंबे और कभी कभी कठिन रास्ते पर ईमानदारी से चलने को तैयार होंगे। लेकिन दूसरे शिकारी वे अलग तरह से आएंगे। वे मेरे माध्यम से नहीं आएंगे। वे अपनी इच्छा से, अपने नियंत्रण की आवश्यकता से और दुश्मन के झूठे फुसफुसाहटों से प्रेरित होकर आएंगे। वे कहेंगे कि वे बदल गए हैं, लेकिन उन्होंने केवल अपने मुखौटे बदले हैं, अपने दिल नहीं। वे कहेंगे कि उन्हें तुम्हारी याद आती है, लेकिन सच तो यह है कि उन्हें उस चीज की याद आती है जो तुम उन्हें प्रदान करते थे। वे तुम्हारी शांति, तुम्हारी शक्ति, उस प्रकाश की याद करते हैं जो उन्हें सुरक्षित महसूस कराता था, लेकिन उनका उस प्रकाश की रक्षा करने का कोई इरादा नहीं है। वे केवल उसे एक बार फिर अपनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल करने और अंततः बुझाने आते हैं। और तुम्हें यही समझना चाहिए मेरे प्रिय, जब मैं तुम्हें किसी दर्दनाक चक्र से मुक्त करती हूँ तो मेरा इरादा यह कभी नहीं होता कि तुम उसमें वापस लौटो। जब मैं तुम्हें किसी ऐसे रिश्ते से आजाद करती हूँ जिसने तुम्हें लगातार नुकसान पहुंचाया है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने उन छिपे हुए खतरों को, उन भविष्य के दुखों को देखा है जिन्हें तुम अपनी सीमित दृष्टि से देख नहीं पाए। और जब दुश्मन को यह एहसास होता है कि अब वह अजनबियों के जरिए तुम पर हमला नहीं कर सकता, तो वह उन जाने पहचाने, याद किए हुए और परिचित लगने वाले माध्यमों से फिर से तुम्हारे जीवन में घुसने की कोशिश करेगा। इसीलिए तुम्हारी समझ तेज होनी चाहिए, तुम्हारी आत्मा जागृत होनी चाहिए। मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं अपनी